नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से शुक्रवार को सुबह 10 बजे से अस्मत ब्लॉक सभागार में एक दिवसीय कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण, शल्य चिकित्सा विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान निर्माण, संचालन, दिव्यांग पेंशन यूडीआईडी, स्मार्ट कार्ड आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन कर मेडिकल टीम द्वारा जांच कराकर तत्काल प्रमाण पत्र वितरित करते हुए संबंधित उपकरण प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय महिला एवं पुरुष दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया। कैंप में बताया गया कि दिव्यांगजनों को अनेक दस्तावेज साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक अभिलेखों में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, रक्त समूह की आवश्यकता है। कैंप में आए वरिष्ठ सहायक दिव्यांगजन विभाग आजमगढ़ के धर्मदेव भारती ने कहा कि भविष्य में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र दिव्यांगजनों की पहचान व सत्यापन के लिए यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड एकमात्र दस्तावेज होगा, जिसके माध्यम से गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के सभी लाभार्थी की भौतिक वित्तीय प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। कैंप में डॉक्टर निरंकार सिंह, डॉक्टर रजनीश सेठ, धर्मदेव भारती, गंगा प्रसाद यादव, रत्नेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सर, आपका परिचय? धर्मदेव भारती, वरिष्ठ सहायक दिव्यांग कल्याण। सर, ये कैंप जो लगाया गया है, कैंप के बारे में कुछ बताएं। कैंप के माध्यम से जिनके दिव्यांगों के प्रमाण पत्र नहीं बने हैं या जिनके साइकिल, बैसाखी या इन सब का चिन्हांकन करना है, यूडीआईडी कार्ड भी इन लोगों का बनना है, मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो है स्वावलंबन का है, इसे कार्ड बना दिया है, उन सबके फॉर्म भरे जाए। ओके। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां थाना परिसर में घर से भागे एक प्रेमी जोड़े का प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के प्रयास से निकाह कराया गया। निकाह के समय मौलवी तथा लड़का और लड़की पक्ष के परिजन भी मौजूद रहे तथा निकाह संपन्न कराने के उपरांत दोनों पक्ष के लोगों ने वहां मौजूद लोगों को मिठाइयां भी खिलाया। ज्ञात हो कि सिराज अहमद पुत्र शमसुद्दीन 24 वर्षीय, ग्राम सैदपुर, पोस्ट अराजी अमानी, आजमगढ़ ने जीवधारी कटकरा अराजी अमानी निवासी साजिया बानो पुत्र रियाज अहमद उर्फ 22 वर्षीय को लेकर बुधवार से लापता हो गया था, जिसको परिजनों द्वारा तलाशा भी गया परंतु कहीं पता नहीं चला। शुक्रवार को दोनों लोगों को नगर पंचायत अतरौलिया से प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे द्वारा पकड़ लिया गया, जिसकी सूचना दोनों के परिजनों को भी दी गई। सूचना पाकर परिजन भी अतरौलिया थाने पर पहुंच गए, जहां प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे द्वारा बालिग हो चुके दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद मौलवी अख्तर रजा द्वारा लड़के और लड़की का निकाह कराया गया तथा दोनों लोगों को कबूलनामा भी पढ़ाया गया। निकाह के उपरांत दोनों पक्षों को बुलवाकर मौलवी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। निकाह के बाद लड़का और लड़की घर जाने को तैयार नहीं थे तथा नगर पंचायत में ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, जितेंद्र सिंह, गोपाल, संजय सिंह तथा थाने के सभी लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि मौलवी अख्तर रजा ने घटना के बारे में और इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा। और आपने आज थाने पे निकाह पढ़ाई है, जी। इसके बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर रज़ा वैसी है। मैं सरैया पहाड़ी फैज़ नईमी मदरसा में पढ़ाता हूँ और अतरौलिया में मदीना मस्जिद का इमाम और मुतवल्ली हूँ। मुझको खबर दी गई कि थाने पर एक बच्चा और बच्ची कहीं से भाग करके आए हैं। किसी तरह वो थाने तक पहुँचे हैं। उनके रिश्तेदारों ने मेरे यहाँ फ़ोन किया कि इस तरह का मामला है, आप आकर के हल कीजिए। तो थाने वालों के एसओ के रहनुमाई में मैंने आकर के बच्चे और बच्ची के निकाह पढ़ाया है। बच्ची का नाम रज़िया बानो, उसके वालिद का नाम रियाज अहमद है, जो जीवधारी कटघरा अराजी अमानी के रहने वाले हैं, और लड़के का नाम सिराज अहमद और उसके वालिद का नाम शमसुद्दीन है, जो सैदपुर अराजी अमानी के रहने वाले हैं। और उसमें जो दो गवाह रखे गए थे, उनमें पहले गवाह हैं जनाब मोहम्मद वकील मरहूम शेर अली, इनके वालिद का नाम है, जो अपटापार बास गांव के रहने वाले हैं। और दूसरे गवाह हैं अंसार अहमद, इनके वालिद का नाम अब्दुल लतीफ़ मरहूम है, जो सैदपुर अराजी अमानी के रहने वाले हैं। निकाह पढ़ने के बाद सर ये आपका सर्टिफिकेट है, क्या है इसके बारे में बताइए। जी, ये निकाह रजिस्टर है, ये सर्टिफिकेट है, ये मान्य है गवर्नमेंट के यहाँ। इसे निकाहनामा भी बोलते हैं, निकाह सर्टिफिकेट भी बोलते हैं।
आजमगढ़ के अतरौलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर मौजूदा समय में 2 एम्बुलेंस मौजूद है, जिससे गर्भवती महिलाओं या दुर्घटना में घायल लोगों को लाया जाता है। तो एक गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरांत उन्हें घर भी पहुंचाया जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग मोटरसाइकिल का सहारा लिए हुए, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए जाने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल कई दिनों से लगातार जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी है। कुछ प्राइवेट चालकों को बुलाया गया है और गाड़ियां आ रही हैं। एम्प्टी नहीं है जिसे हम स्वयं देंगे। एम्बुलेंस के लिए मोबाइल ऑन कर दिया गया है। कोई भी कॉल आती है तो मरीज को लाएंगे और फिर रिफ़र करना होगा तो हम एम्प्टी के तौर पर पैरामेडिकल देकर रिफ़र करेंगे। अभी तक एम्बुलेंस के अभाव में क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई है। अब सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। आज 2-3 दिन से एम्बुलेंस की हड़ताल है और आपके अस्पताल में भी लगभग 2 एम्बुलेंस है। आप अपने मरीज को कैसे बुलाते हैं? अगर कोई आपसे संपर्क करता है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो अभी तो स्ट्राइक थी, कल से कुछ उसमें ड्राइवर रखे गए हैं और गाड़ियां आ गई हैं। ईएमटी नहीं है, ईएमटी हम देंगे और ड्राइवर है तो एम्बुलेंस उनका मोबाइल ऑन कर दिया गया है। कोई अगर कॉल आएगा तो हम उनको असिस्ट करेंगे, क्षेत्र का भी जानकारी देंगे, जाएंगे वहाँ से मरीज को लाएंगे। अगर यहाँ से मरीज को हमको रिफ़र करना होगा तो हम उसमें अपना ईएमटी के तौर पर कोई पैरामेडिकल देंगे और उसको जिला में भेजेंगे। गाड़ियाँ चालू है, उनका फ़ोन चालू कर दिया गया। जब तक हड़ताल थी ड्राइवर नहीं थे, एम्बुलेंस के अभाव में कोई मरीज आपके यहाँ आया या आपको कोई? नहीं, ऐसा तो हमें तो नहीं दिखा, सब आ गए थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। प्रतिबंधित राइफल व 7 चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस मुठभेड़ में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक नाजायज तमंचा, जिंदा कारतूस, एक फायरशुदा खोखा कारतूस, प्रतिबंधित राइफल व 7 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। बता दें कि विशाल पुत्र मंटूराम निवासी मोहम्मद कुंदीगढ़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा 27 अप्रैल को स्वयं की गाड़ी घर के बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस तरह की तहरीर दी गई थी। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल की है और आज पुलिस मुठभेड़ में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है और साथ ही साथ तमंचा व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया है कि इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बदरका की भी अहम भूमिका रही है। ये कल कोतवाली पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर कि 2 शातिर चोर जो यहाँ से निकल रहे हैं, तो पुलिस द्वारा जो वहाँ पर एम्बुश लगाया गया तो करतालपुर की पुलिया पर 2 शातिर बदमाश वहाँ से मोटरसाइकिल से गुजरे, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। तो दौरान पुलिस मुठभेड़ इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ। बाद में ये पूछताछ में पता चला ये शातिर चोर हैं, वाहन चोर, और इनकी निशानदेही पर 5 अन्य मोटरसाइकिलें भी बाद में बरामद हुई। इस तरीके से ये वाहन चोरों का एक गैंग है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। सर ये पहले भी जी ये सब अभी पकड़े गए हैं। अब ये पूछताछ का हिस्सा है, कहाँ सप्लाई करते थे। जनरली ये लोग मतलब पब्लिक को ही अलग अलग देते हैं, तय करके सस्ते दामों में चोरी की मोटरसाइकिल बेचते हैं। सर जो गाड़ियाँ मिली कहाँ की हैं ये? इनमें से 3 मोटरसाइकिल लिंक हो गई हैं, बाकी मोटरसाइकिल अभी लिंक की जा रही हैं। दो तो अपने जनपद की हैं और 2 अन्य जनपदों की। अपराधी कहाँ के हैं? इसी नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं? अभी तक तो ये 2 का ही पता चल रहा है, लेकिन और इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर जो और इसमें शामिल होंगे पूरे गैंग को पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। सर इन अपराधियों का बैकग्राउंड भी है कुछ? क्रिमिनल हिस्ट्री की अभी जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई इनके अलावा ये और कोई मुकदमा इनको बनने में पाया गया है। अभी 2 ही अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत पाए गए हैं, बाकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जा रही है। ठीक सर। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जो अतरौलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 बिरुआपुर में शिव मंदिर के बगल की इंडिया मार्ट का हैंडपंप काफ़ी दिनों से खराब पड़ी है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पंचायत के अधिकारियों से की, लेकिन हैंडपाइप का मरम्मत या रिपोर्ट अभी तक नहीं कराया गया। जबकि सावन मास में भक्तों की भीड़ एकमात्र इसी हैंडपाइप से पानी लेती है तथा शिवालय पर जलाभिषेक करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शिवालय पर सावन में सैकड़ों लोग जल देते हैं।
हैंडपाइप खराब होने की वजह से लोगों को जल दूर से लाना पड़ता है। वहीं शिवालय के बगल में सामुदायिक भवन भी बना है, जिसमें गांव के लोगों की शादी ब्याह का भी कार्यक्रम होते हैं। पानी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता के शिकार इंडिया मार्क का हैंडपाइप के न बनने से यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं शादी विवाह जैसे अन्य शुभ अवसरों पर लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। सावन मास के पवित्र महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से जल लेकर आते हैं, जबकि पास में ही लगी इंडिया मार्क का हैंडपंप है जो खराब पड़ी है, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आज तक नहीं आया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रशांत निषाद, ग्राम बिरुआपुर, वार्ड नंबर 8। जैसा कि हम लोगों के यहाँ एक सरकारी नलका है जिसे कम से कम आज 4 महीने हो गए हैं, अभी तक इसकी शिकायत मैंने टाउन एरिया पे कई बार की। इसके लिए मैंने कर्मचारियों से कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सावन का महीना हमारे यहाँ चल रहा है, चौथा 5वां दिन है। पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि पानी निकल रहा है कि नहीं इसमें से? पानी नहीं निकल रहा है। कितने दिन से परेशान है? कम से कम आज ये 3 महीने हो गया। मैंने कम से कम 5 से 6 बार जाके टोंडिया ऑफिस पे, टोंडिया कर्मचारी से, बड़े बाबू से और जितने भी बनाने वाले हैं उन लोगों से, सारे लोगों से मैंने कहा, लेकिन फिर भी वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और कम से कम 5-6 दिन हुआ, सावन के महीना हो गया, तो पानी के लिए अपने घर से सब पानी लेके चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर पे इतनी और बहुत से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर हमेशा गंदा हो जाता है, तो धोने धाने के लिए पानी लाना पड़ता है घर से। तो क्या इसकी कोई वो करे? और हमारे जो मेंबर साहब हैं वो कभी इधर दिखते ही नहीं है। कौन है मेंबर साहब? हमारे मेंबर हैं गुड्डू गुप्ता हैं, और वो मार्केट में रहने वाले हैं, गांव में कभी आते ही नहीं है। और ये देखिए सामने हमारे 5-5, 6-6 महीने से 5-5, 6-6 साल से लगी हुई लाइट, ना ही कभी रोड साफ होता है, ना ही कभी लाइट होती है। अब सब अभाव है, किसी चीज का कोई भी। टोंडिया से हमारे इधर कोई गांव में आता ही नहीं है। पहली बात है, ना ही कोई झाड़ू मारने, ना ही साफ सफाई करने कोई नहीं आता है। अब यही हथौड़िया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बृहस्पतिवार वैक्सीन की उपलब्धता 0 होने पर लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह शुक्रवार सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें लग चुकी थी। भीड़ एकत्रित हो जाने से अस्पताल परिसर खचाखच भर गया, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जहाँ वैक्सीन की अनिवार्यता के कारण लोगों की काफ़ी भीड़ एकत्रित हो रही है, जिससे पूरा अस्पताल परिसर भीड़ में तब्दील हो जा रहा है। वही अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को वैक्सीन का स्टॉक 0 होने की वजह से लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रही। वही शुक्रवार जिले से 1300 कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध हुई तथा 480 कोवैक्सीन प्राप्त हुई है, जिसे 2 दिनों तक चलाना है। भीड़ की अधिकता की वजह से सभी लोगों को सभी 1300 प्राप्त हुई वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन काउंटर पुरुष व महिला के लिए एक तथा एक काउंटर दूसरी डोज के लिए बनाया गया है। क्या कुछ कहा डॉक्टर शिवाजी सिंह, स्वास्थ्य अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। कल वैक्सीनेशन की उपलब्धता नहीं थी और आज आपके अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। कितनी वैक्सीन मिली है और कितने लोगों का लगाने का आज लक्ष्य है? वहाँ 1300 कोविशील्ड मिली है और 480 कोवैक्सीन है। तो 1300 का है, इसको हमको अभी 2 दिन चलाना है, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा रहेगी तो हम 1300 ही खर्च करेंगे आज पूरा, क्योंकि जितना जनता आई है। कितने काउंटर बने आपके ऑनलाइन करने के लिए? ऑनलाइन मेरे पास 3, एक पुरुष के लिए बनाया हूँ, एक महिला के लिए, एक सेकेंड डोज के लिए। 3 काउंटर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 4 काउंटर, एक सेकेंड डोज के लिए अलग से रख रहा हूँ। तो इस तरह 4 काउंटर रजिस्ट्रेशन का और टीकाकरण का हमारे पास 2-2 एएनएम लगाकर मैं 3 काउंटर बनाया हूँ। एक सेकेंड डोज के लिए है, एक 18+, एक 45+ के लिए। जैसे सर फॉर्म के लेके भी कुछ दिनों से पहले ऐसा चल रहा था, आपने फॉर्म अलग से काउंटर बनाया है, उसके बारे में? जी, फार्म का टोकन सिस्टम मैंने लगाया था, लेकिन पुलिस प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण वो मैं टोकन सिस्टम बांट ही नहीं पाया। बीच में लोग चिना चपटी कर लिए, तो अब फार्म हैजर्डली बांट दिया गया है। टीकाकरण कार्ड है वो, उसी में टोकन सिस्टम लगाया था, लेकिन वो सिस्टम लगता है लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। 1 घंटा हो गया फ़ोन किए भी, अभी तक पुलिस की कोई सहायता नहीं है। जनता एक दूसरे पर टूट रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, लाचार है। उन लोगों से रिक्वेस्ट करके किसी तरह लाइन से एंड ऑर्डर व्यवस्था करवा रहा हूँ। सर जैसा कि एक वैक्सीनेशन की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका क्या कारण है?
अब ये है जनता में जागरूकता आई है, वैक्सीन भी उतना थोड़ा अभी कम मिल पा रही है, 1000-2000 हम लोगों को मिल रही पर डे। तो अगर गांव में भी हम इसको लेकर चले जाते तो थोड़ा कम होता, लेकिन अब जनसंख्या ज़्यादा है तो भीड़ तो ऑटोमेटिक ही रहेगी 1-8 महीने तक, जब तक इसको हम काबू नहीं